तो ये 7 लाख नाम आपके कटने वाले नहीं हैं। जिनका नाम काटा गया है, इनमें से एक भी व्यक्ति ने कोई भी केस दर्ज नहीं किया है। क्यों? ऐसा क्यों है? ये 65 लाख वोटर, 65 लाख लोगों की एक बड़ी आबादी, 13 करोड़ की आबादी में बिहार की, ये इतने कम समय में इसको किया जा रहा है कि यहां जात छांटने का समय ही नहीं है। अब इस आंकड़े में 22 लाख लोग मृत पाए गए हैं, यानी कि कुछ न कुछ उस पर तथ्य होगा। हो सकता है मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर उनके घर वालों की जानकारी के बाद उन लोगों को जो है मृत घोषित किया गया होगा। इनका वोट बैंक शायद वो लोग हैं जो फर्जी कागजों पर नागरिक बन चुके हैं और मतदाता सूची में उनका नाम डाला गया है। ये है कि जनता को जिस प्रकार बरगलाया जा रहा है इन सभी चीज़ों पर, दलितों का नाम लेकर कि दलित भड़क जाए, अरे हमारे दलित लोगों का नाम काटा जा रहा है, अगड़ी जाति या पिछड़ी जाति के लोगों को भड़काया जाए कि अरे आपकी जाति के लोगों का नाम काटा जाए, आपके वर्ग के लोगों का नाम काटा जा रहा है। SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चुनाव आयोग द्वारा बिहार में किया जा रहा है, इसको लेकर एकदम घमासान मचा हुआ है, युद्ध मचा हुआ है पक्ष और विपक्ष के बीच में। इस पर केस भी हुए हैं जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, इस वक्त चल रही है। जब आप ये न्यूज़ सुन रहे हैं इस वक्त सुनवाई चल रही है। अभी आप देखिए कि इसमें 65 लाख लोगों का नाम जो है मतदाता सूची से काटा जा रहा है, ऐसी सूचना है, ऐसा चुनाव आयोग ने आंकड़ा उजागर किया है। अब इस आंकड़े में 22 लाख लोग मृत पाए गए हैं, यानी कि कुछ न कुछ उस पर तथ्य होगा। हो सकता है मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर उनके घर वालों की जानकारी के बाद उन लोगों को जो है मृत घोषित किया गया होगा, यानी कि 22 लाख लोग मृत हैं। 7 लाख वोटर जो हैं वो डुप्लीकेट वोटर हैं। डुप्लीकेट का मतलब यह है कि हो सकता है कि किसी राज्य में आप पहले रहते हो, पढ़ाई करते हो, उस दौरान आपने वहाँ वोटर कार्ड बनाया हो और उसके बाद कहीं और शिफ्ट हो गए, वहाँ भी आपने फिर दोबारा आपने वोटर कार्ड बना लिया, यानी कि डुप्लीकेट वोटर कार्ड। तो ये 7 लाख नाम आपके कटने वाले नहीं हैं। ये कटेंगे, बिहार से हो सकता है कि कट जाएं, लेकिन आप जहां हैं वहां की नागरिकता या वहां की मतदाता सूची में आप अपना नाम, जब इलेक्टोरल रिवीजन वहां होगा तो उसको दर्ज कराकर वहां पर आप वोट दे सकते हैं। तो ये एक तरह से ये नाम पूरी तरह से ये 7 लाख वोटर जो है ये कट नहीं रहा है, ये सिर्फ शिफ्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। चूंकि आप दूसरी जगह हैं और डुप्लीकेट आपके पास वोटर कार्ड है, 2 जगह 3 जगह के हैं, तो उसको जो है यहाँ से काटा जाएगा, इसलिए इसे भी काटने की सूची में डाला गया है। लेकिन ये परमानेंट चीज़ नहीं है। तीसरी बात, इसमें जो 34 लाख वोटर हैं उनकी या तो पहचान सुनिश्चित नहीं हो पाई है या फिर ये लोग जो है परमानेंट बेसिस पे दूसरे जगह स्थानांतरित हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये कहीं और रहने लगे हैं, इनका अता पता कुछ नहीं है। जहां बिहार में इनकी जांच हो रही है, इनके नाम के, इनके पते की वो जांच हो रही है, उसमें इनका पता नहीं चल पा रहा है। तो ये टोटल आंकड़ा जो है कुल मिलाकर ये 65 लाख का आंकड़ा है। अब ये देखिए, सबसे मजे की बात है कि इन 65 लाख लोगों में से आप एक नाम दिखाइए, एक व्यक्ति आप दिखाइए जो चुनाव आयोग के पास गया हो और उसने आवेदन दिया हो कि मेरा नाम जो है गलती से काट दिया गया है, ये दस्तावेज है मेरे पास, मैं जो है एक वैलिड वोटर हूं। ऐसे एक भी व्यक्ति का अभी तक पता नहीं चला है। और अगर एक ऐसा व्यक्ति है, मान लीजिए कि कोई त्रुटि हुई हो, अगर चुनाव आयोग के पास वो गया भी हो, तो इन सभी 65 लाख वोटरों का जिनका नाम काटा गया है, इनमें से एक भी व्यक्ति ने कोई भी केस दर्ज नहीं किया है। क्यों? ऐसा क्यों है? ये 65 लाख वोटर, 65 लाख लोगों की एक बड़ी आबादी, 13 करोड़ की आबादी में बिहार की 65 लाख लोगों का नाम काट दिया जाता है, जिसमें 7 करोड़ 92 लाख लोग कुल मतदाता बिहार में हैं, वैलिड 18 साल के ऊपर जो वोट दे सकते हैं। ये कुल सूची टोटल जो है, इसमें से 65 लाख लोगों का नाम कट रहा है, यानी कि 92% लोग जो हैं लगभग वो वैलिड हैं। 8% कुल जो है नाम, इसमें गड़बड़ी कुछ पाई जा रही है और 65 लाख लोगों का नाम काटा जा रहा है। तो टोटल कुल संख्या जो होती है लगभग 7 करोड़ 24 लाख वैलिड वोटर्स की संख्या, आंकड़ा चुनाव आयोग ने बताया है। ये 65 लाख लोग हंगामा क्यों नहीं मचा रहे हैं? ये 65 लाख लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? इनका नाम अगर गलती से काट दिया है चुनाव आयोग ने, इसमें अगर भारी त्रुटि चुनाव आयोग ने की है, तो ये लोग कहाँ हैं? किधर छिपे बैठे हैं? ये सड़क पर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये सोशल मीडिया पर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये अपने दस्तावेज लेकर जो संबंधित दफ्तर हैं, डीएम के यहाँ या फिर चुनाव आयोग के पास, ये क्यों नहीं जा रहे हैं?
इस पर सिर्फ मुद्दे पर जो है एसआईआर पर सिर्फ राजनीति की जा रही है और राजनीति विपक्ष कर रहा है। राजनीति इंडिया जो गठबंधन है वो कर रहा है, बिहार में महागठबंधन जो है वो कर रहा है। ऐसा क्यों है? ये लोग कहाँ हैं? ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं, एपेलेंट जो आप कोर्ट में देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट जहाँ सुनवाई चल रही है, एपेलेंट अपील करता जो है वो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ एनजीओ हैं। वहां एक भी व्यक्तिगत रूप से एक भी वोटर नहीं पहुंचा है। क्यों? ऐसा क्यों है? इस चीज को मुद्दा बनाया जा रहा है। अब आप ये देखिए, दूसरी बात कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि दलितों और शोषितों का नाम जो है इसमें से काटा जा रहा है। ये इतने कम समय में इसको किया जा रहा है कि यहां जात छांटने का समय ही नहीं है बीएलओ के पास या फिर चुनाव पदाधिकारियों के पास। यहां पर जात पात छांटने का समय इनको दिया ही नहीं गया है। तो ये जात के नाम पर या दलित के नाम पर या अगड़ी जाति पिछड़ी जाति के नाम पर इसको विभाजित करके और चुनिंदा लोगों का नाम चढ़ाया जाए, ये संभव नहीं है। अगर होता भी, अगर मान लीजिए किस तरह की गड़बड़ी है, तो मैं सबसे बड़ी सवाल यही है कि ये लोग हैं कहाँ? ये किसी प्रकार का विरोध कर क्यों नहीं रहे? तो सोचने वाली बात यह है कि इन पार्टियों का कुछ न कुछ तो मंशा है इसके पीछे। अगर ये भिड़े हुए हैं इतनी तीव्रता से, इतने जोर शोर से ये लगे हैं कि इसको मामले को सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने पहुंचा दिया और बार बार जो है चुनाव आयोग के कार्य में खलल डालने का प्रयास हो रहा है, इसे रोकने का प्रयास हो रहा है, इस पर स्टे लाने का प्रयास किया जा रहा है, इसको स्थगित या पूरी तरह से खारिज करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है कि ये राजनीतिक पार्टियां सिर्फ ऐसा कर रही हैं? इसके पीछे इसकी मंशा क्या है? मंशा है वोट, इनका वोट बैंक। इनका वोट बैंक शायद वो लोग हैं जो फर्जी कागजों पर नागरिक बन चुके हैं और मतदाता सूची में उनका नाम डाला गया है। तो सोचने वाली बात यह है कि जनता को जिस प्रकार बरगलाया जा रहा है इन सभी चीज़ों पर, दलितों का नाम लेकर कि दलित भड़क जाए, अरे हमारे दलित लोगों का नाम काटा जा रहा है, अगड़ी जाति या पिछड़ी जाति के लोगों को भड़काया जाए कि अरे आपकी जाति के लोगों का नाम काटा जाए, आपके वर्ग के लोगों का नाम काटा जा रहा है। तो ऐसा कुछ है नहीं, ना ही ऐसा कुछ प्रतीत होता है। और आम जनता जो है इसमें बहकावे में नहीं आना है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है उसको आप देखें सुने, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहती है, इससे जानने का प्रयास करें और उस प्रकार जो है चुनाव आयोग भी काम करें, क्योंकि आपके और हमारे कहने से ये देश चलेगा नहीं। यहाँ पर कोई विवाद, कोई मुद्दा होता है तो सबसे पहले बात होती है कि तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे। इस वक्त जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव आयोग को कोर्ट में देख रही हैं और कोर्ट में ये मामला इस वक्त चल रहा है।